नमस्कार, मैं सुहास पटेल, स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, सिंबल क्या क्या होते थे वो सब देखा था। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपकी ये जो टेक्स्ट बुक में है एक पिक्चर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो वो देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। मतलब समझने के बाद देखो, ये सेल है, जो मैं सेल आपको मैंने बताया था वो सेल है, बराबर। उसके बाद वायर है, वायर भी है, मैंने आपको बताया था वायर। और इसके बाद बल्ब, ये बल्ब है, ओके। और यहाँ आप यू पिन लगा सकते हो, टाकनी लगा सकते हो, बराबर। और ये फिर से वायर ज्वाइन किया हुआ है, तो इसके अंदर बल्ब ग्लो करता है। ये जो है जो इंस्ट्रूमेंट के साथ है, उसको साइंस में हम कैसे सिंबॉलिकल कर सकते हैं वो हम समझते हैं अब। चलो उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या है पहले वो देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के साथ यानी कि बल्ब है, ये बल्ब, उसका सिंबल ऐसा है। और ये जो लाइट दिखाई, इसका मतलब बल्ब ग्लो करता है, यानी बल्ब चालू है, जो अभी चालू है लाइट वो। उसके बाद बैटरी है, बराबर। ये सेल, वन सेल और मोर देन वन सेल ज्वाइन करेंगे तो ये बैटरी हो जाएगी, मतलब प्लस माइनस लिखा है। मैंने आपको बताया कि इस तरफ जो होता है वो प्लस और इस तरफ होता है माइनस, वो बताया है। फिर स्विच भी मैंने आपको प्रैक्टिकल के लिए लेके आया था। ये स्विच है आपकी, बराबर। हाँ, ये ऑफ है, ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई, बराबर। ये स्विच ऑन है, बराबर। इसके इस तरफ का है, ऑन जॉइंट है, बराबर। क्योंकि ये सर्किट पूरी क्लोज सर्किट हो जाएगी, इसलिए वो ऑन है, बराबर। उसके बाद वायर है, वायर भी हमने बताया था, बराबर। ये वायर, ऐसे वायर जॉइंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 2 वायर्स, बराबर। और एक न्यूट्रल भी होता है, वो आगे आपके सिलेबस में आएगा, बराबर। वो जॉइंट किया है, बराबर। इस तरीके से ये पूरा सिंबल होता है। और इसके अंदर एक ही बात ये बताई है, व्हेन द स्विच ऑन, यानी हमने ये स्विच ऑन की है, देखो, हाँ ये ऑन है, बराबर। तो इसमें क्या होता है, करंट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कंप्लीट। इसका मतलब ये जो जैसे ऑन किया तो करंट नेगेटिव से पूरा फ्लो करके पॉजिटिव तक आ जाएगा, यानी कंप्लीट सर्किट हो गई। एक ऐसा है जैसे हम ऑफ करते हैं, बराबर। वो सिंबल इसमें दिखाया है, इसमें भी वही का वही है, सेम टू सेम। और थोड़ा डिफरेंट क्या है मैं आपको बता दूं। बल्ब यहाँ ऊपर है, यहाँ बल्ब नीचे है। स्विच यहाँ नीचे है, स्विच को दूसरा की भी बोल सकते हैं। पहले की यूज़ करते थे पहले, बराबर। की डालेंगे तो चालू हो जाता था पहले के ज़माने में। अभी थोड़ा ये स्विच आ गई है, बराबर। सिंबल थोड़ा बदल गया है, इसलिए ये स्विच लिखा है मैंने यहाँ। की भी ले सकते हैं, स्विच भी ले सकते हैं। ये जो सिंबल है ऑफ की है, बराबर, यानी ये ऑफ की है, ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई, ओके। तो ऑफ की के अंदर क्या होता है कि ये जो है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ करंट पास नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा, बराबर। तो ये पॉजिटिव तक पहुँचेगा नहीं, इसलिए बल्ब ग्लो करेगा नहीं। ऐसे ये ग्लो करेगा, उससे ये बल्ब यहाँ ग्लो करेगा नहीं, बराबर। इसलिए इसको ऑफ बोलते हैं, बराबर। ये स्विच ऑफ है, ये ऑन हो गई, ये ऑफ है, बराबर। इस तरीके से होता है। और दूसरी बात यहाँ, हाँ, ये जो बल्ब है हमने ग्लो किया ऐसे, आपने 2 आवर चालू रखा, 2 आवर्स यानी 2 घंटे। तो उसके बाद आप उसको टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, बराबर। दिस इज बर्न योर बेडली, यानी आपका हाथ, ये आगे की चमड़ी जल जाएगी। और इसके लिए आप हैंड कर्चिप यूज़ कर सकते हो पकड़ने के लिए, बराबर। वरना इससे अच्छा है पहले स्विच ऑफ करो और थोड़े टाइम उसको ठंडा होने दो, फिर ले लो,
बराबर। इसलिए ये ध्यान रखना है, इसकी आपकी टेक्स्ट बुक में उसको वार्निंग दी हुई है, बराबर। तो जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक इन्वर्टर है, बराबर, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है और उसका जो वायर निकला हुआ है और आपको कुछ फॉल्ट हुआ, तुरंत आप ऐसे पकड़ लिया तो डेंजरस फॉर योर बॉडी। क्यों? इसका जो है स्विच ऑन है और ऑन होगी तो वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और आपको बेडली डेंजरस फॉर योर बॉडी, उसको आपको चिपक भी सकते हो और फेंक भी देगा, ऐसा डेंजरस। इसलिए आपने देखा होगा कि बाहर जो डीपी लगी है उसमें डेंजरस का सीन होता है। क्यों? ये आपके लिए हार्मफुल है, उसको टच मत करो, बराबर, ये ध्यान रखना है। ऐसा कुछ भी हो तो अभी तो LCD सब आ गई है, बराबर, तो उसको मालूम पड़ जाता है, वो गिर जाती है। पर कुछ भी हो आपके घर के अंदर या बाहर तो उसको टच मत करो। पहले जो मेन स्विच है इसको ऑफ कर दो, फिर आपको आता नहीं है तो कहीं भी टच नहीं करो, तो आप मम्मी पापा को बोलो, मम्मी पापा आगे उसका जो भी कारीगर होगा उसको बुला के कर सकते हैं। इसलिए ऐसे डेंजरस मत करना वरना आपको हार्मफुल हो सकता है। ओके, फिर इसके अंदर ये जो है इसकी एक्टिविटी बताई है कि ये बल्ब ग्लो क्यों करता है। तो ये आप स्विच ऑन करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कंप्लीट हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, बराबर। तो इसके लिए बल्ब ग्लो करता है। और ऐसे छोटे छोटे बल्ब, इसमें छोटा बल्ब दिखाया है और इससे भी छोटे आते हैं, आपने नवरात्रि में सीरीज आती है, बराबर, वो भी देखा होगा, ये भी बल्ब ग्लो करता है। सीरीज वाला होगा वो ये ऐसे सेल से हो जाएगा, और ये बड़े सेल के लिए आपको 2-4 और सेल ज्वाइन करने पड़ेंगे तो ही होगा, वरना होगा नहीं, बराबर। ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमने ये स्विच ऑफ रखी है। स्विच ऑफ रखेंगे तो करंट पास नहीं होगा, क्यों? यहाँ ब्रेक हो जाएगा, बराबर, इसलिए स्विच ऑफ है। ओके, उसके बाद आपके पिक्चर के अंदर टेक्स्ट बुक में आगे दिखाया है एक्टिविटीज़, बराबर। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, बराबर, उसके बारे में क्या है कि आपको यहाँ, यानी ये जो है ये नेल है, ये जो है पूरा ऐसे निक्रोम का वायर आएगा, ये यहाँ ये निक्रोम का वायर नहीं है, कॉपर का होगा। निक्रोम का वायर आपको कहाँ मिल जाएगा? जो इलेक्ट्रिक शॉप होती है वहाँ, या कोई भी जो बगड़ी हुई चीज़ होगी तो वो बताएगा, तो उसमें से आपको निक्रोम का वायर मिल जाएगा। यहाँ नेल यानी 2 खिल्ली है, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग निक्रोम का वायर लिया हुआ है, फिर उसको इलेक्ट्रिक सेल से ज्वाइन किया हुआ है, बराबर, इलेक्ट्रिक सेल से। ओके, ये मेरा भी ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी इलेक्ट्रिक से ही चलता है, बराबर। तो ये आप सुन सकते हो, अभी आप जो फ़ोन से पढ़ रहे हो उसके अंदर भी सेल ही है, बैटरी है जो, बराबर, तो वो बैटरी के हिसाब से आप अभी पढ़ सकते हो, बराबर, वो भी है। फिर ये इलेक्ट्रिक सेल, यानी ये इलेक्ट्रिक सेल, उसके ऊपर यहाँ की यानी आपके स्विच, ये, बराबर, ये स्विच है पीछे का, आप देख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव 2 यहाँ ज्वाइन करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए 2 वायर्स सब जगह लगाते हैं। देखो आपके यहाँ भी 2 वायर ज्वाइन किए हुए हैं, एक पॉजिटिव में डालना पड़ेगा, एक नेगेटिव में, ओके, तो ही ये स्विच काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी, बराबर। उसके बाद ये ज्वाइन किया है नील से, बराबर, ये पूरी सर्किट हो गई। अभी ये ऑफ है, की यानी स्विच की ऑफ है, बराबर, इसलिए ये काम नहीं करेंगे। और उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट जो फिगर में दिया है, बराबर, यहाँ आप कॉपर का वायर भी यूज़ कर सकते हो, पर निक्रोम का जल्दी गर्म होता है इसलिए, बराबर। टच द वायर, फिर आपको क्या करना है कि अभी ऑफ है, तब यहाँ आप इसको टच करो वायर को, ये जो वायर है इसको टच करो ऐसे, बराबर। तो ये प्लास्टिक के ऊपर है तो इसलिए आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, इसके अंदर जो होता है ये, बराबर, इसको निकाल के करना पड़ता है विदाउट ऊपर प्लास्टिक कवर के सिवा। फिर इसको आप टच करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम लगेगा, ठंडा लगेगा। फिर जैसे ऑन किया यानी ऐसे स्विच ऑन, बराबर, यानी ये जो है अभी ऑन है, देखो ये ऑन स्विच है, बराबर। जैसे ऑन किया तो ये क्या होगा, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव टू
यहाँ से वायर में से पास होगा, स्विच में से फिर पास होगा नील में से निक्रोम वायर में, निक्रोम वायर से फिर से नील में से पॉजिटिव। तो आप ऐसे 2, 4, 5 मिनट रखोगे तो धीरे धीरे ये जो वायर है निक्रोम वायर धीरे धीरे गर्म होगा, बराबर। और ये आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि बैटरी से करोगे तो नो प्रॉब्लम कि सेल में इतना सारा करंट नहीं आता है, पर डायरेक्ट होगा तो आपको डेंजरस है, इसलिए ये एक्टिविटी आप घर पे नहीं करना। फिर यहाँ टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी ये जो निक्रोम वायर को गर्म करती है, बराबर, हॉट, बराबर। ये आपको मैंने क्यों बताया, बराबर, ये हॉट करती है। फिर आप स्विच ऑफ करोगे, थोड़ी देर रखो तो ठंडा हो जाएगा, फिर स्विच ऑन करो और आप 4-5 मिनट रहे तो ये गर्म हो जाएगा। बहुत टाइम रखोगे लाल लाल गर्म हो जाएगा पूरा, बराबर। तो ये जो गर्म होता है आपको गर्म भी लगेगा, टच भी करोगे तो, बट ध्यान से करना है ये। तो ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ, ये थर्मल सीट का, थर्मोकॉल सीट लिए क्यों, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसलिए थर्मोकॉल सीट, और इजीली आप इसके ऊपर नेल यानी खिल्ली लगा सकते हो, इसलिए, बराबर। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो ये ऑफ ऑन करते हो तो ये वायर गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, ऐसा क्यों। तो ये एक्टिविटी से आपको ये मालूम पड़ता है कि आप इससे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप सब बना सकते हो। कैसे, मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर लिखा है कि ऑन पोजीशन लॉन्ग टाइम अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली। हाँ, ये उसको आपको ऑन थोड़े ज़्यादा टाइम रखोगे तो ही यहाँ सेल के अंदर यानी ये निक्रोम वायर गर्म होगा, वरना होगा नहीं। इससे क्या होता है, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी ये इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ हीट होता है, हीटिंग इफेक्ट होती है निक्रोम वायर में। और इस एक्टिविटी को साइंस और साइंटिफिक जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने यूज़ किया, कहाँ, वो आपके घर में ही है। बताओ कहाँ है, बताओ, इजी है ये, यस, कहाँ, इलेक्ट्रिक सगड़ी जो आपके घर में होती है, ये, बराबर। ये अभी थोड़ा चेंज हो गया, अभी लंबी आने लगी है, बराबर। इलेक्ट्रिक सगड़ी के अंदर भी आप कुछ भी रखोगे तो आप गर्म कर सकते हो, बराबर। एक फिर रहता है इलेक्ट्रिक बीटर। इलेक्ट्रिक बीटर यानी जो अपने दूध माखन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बराबर। ये नया है, इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रिक मीटर लिखा है, वो गलत है, बीटर आएगा, BEATER, बीटर आएगा, बराबर। ये गलत स्पेलिंग लिखा है, छापने में मिस्टेक है, बराबर। ये कुकिंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा कहाँ होता है, देखो आपने देखा हीटर, बराबर। अभी आप ठंडी की सीजन चल रही है तो इलेक्ट्रिक हीटर लगाते, पानी गर्म होता है तो आप गर्म पानी से नहा सकते हो। गैस गीज़र भी आता है, बराबर, और गैस से भी वो गर्म होता है, इसके लिए भी वो गैस गीज़र गर्म होता है, बराबर। इसके अंदर क्या होता है, सेल लगाते हैं, बड़े सेल, ये छोटे हैं, जैसे बड़े सेल आते हैं वो लगाते हैं, 2 सेल, उससे वो गर्म होता है, बराबर। दूसरी बात इसके अंदर बोला है हॉट प्लेट्स। हॉट प्लेट्स का मतलब इलेक्ट्रिक सगड़ी, पर अभी क्या लंबी आती है ऐसे, बराबर। आप नेट पे सर्च करोगे तो भी, आपके घर पे होगे तो भी मालूम पड़ जाएगा। खाली उसमें पानी भी 100 डिग्री 3 या 4 मिनट में हो जाता है, इसलिए ये यूज़ अच्छा है साइंस का, बराबर। आप गैस का जो अभी भाव बढ़ गया है तो इलेक्ट्रिक यूज़ कर सकते हो, वो आपका फ़ायदा करेगा, बराबर। दूसरी बात इसके अंदर है आयन। आयन यानी इस्त्री, बराबर। इस्त्री के अंदर, बराबर, ये जो है इस्त्री का इनर साइड प्लेट है, ये जो आपने इस्त्री करते हैं वो कपड़े के ऊपर, वो आयन के अंदर भी प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव, बराबर। वो इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही गर्म होती है, बराबर, वो इसके ऊपर बनाया हुआ है। फिर बताया इलेक्ट्रिक केटल्स यानी चाय गर्म लेने के लिए वो चाय की किटली आती है, वो गर्म, अंदर गर्म डालोगे चाय तो चाय गर्म ही रहेगी, पर वो भी ये इफेक्ट पे काम करती है, पर वो भी आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो आप नेट पे सर्च करो, बराबर। हेयर ड्रायर यानी जो अभी हेयर अपने अच्छे करने के लिए हेयर ड्रायर जो गीले हो जाएगा तो उसको ठंडा कैसे कोरे कर सकते हो, हेयर ड्रायर यूज करके, बराबर, हो सकता है।
ये सब के अंदर ये ही यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हॉटनेस। ओके, उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर बताया है, वो पिक्चर के अंदर ये बल्ब है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होती है, ये फिलामेंट निक्रोम वायर का होता है, ये फिलामेंट्स, बराबर, ये पूरा बराबर। ये ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इनकैंडेसेंट्स, बराबर, ये जो है, तो जैसे बल्ब हम चालू करते हैं तो बल्ब के अंदर, इसके अंदर तो दिखता नहीं है, पर इसके अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव और उसके ऊपर फिलामेंट होती है, तो फिलामेंट वो गर्म होगी और उसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो गर्म होता है, बल्ब ग्लो करता है, बराबर। वो इलेक्ट्रिसिटी जो ढूंढने वाले उसमें बहुत सारे इफेक्ट करे हैं, फिर अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिली है, बराबर, उसको सलाम है कि उसने इतना सारा काम किया, तो अभी हम ये जो सुख सगवड़ है हमारी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक इसके अंदर ये जो है, बराबर, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक प्लेट्स, इलेक्ट्रिक सगड़ी है ड्रायर है, फिर इलेक्ट्रिक आयन है, कुकिंग वेसल इलेक्ट्रिक बीटर है, बराबर, गैस गीजर है, ये सब इलेक्ट्रिक केटल्स हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ उसके अंदर, वो मटेरियल के ऊपर लेंथ ऑफ द एंड थिकनेस ऑफ द वायर, लंबा कितना वायर है और थिकनेस कितना होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि ये जो वायर आप मेरे ऊपर है, वायर छोटा है, लंबा है, पतला है, तो ये थोड़ा थिकनेस में है, दोनों डिफरेंट है कि यूज़ दोनों का अलग अलग है, बराबर। ओके, क्योंकि ये स्पीकर में से जाता है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करते हैं, इसलिए, बराबर। उसके बाद आपको ये दिया है कि CFLS किसको बोलते हैं, CFLS ये जो है, ये बल्ब है वो नॉर्मल बल्ब है, तो CFL वाला कैसा होता है, ऐसे लाइन में डंडी वाला आता है, ऐसे ग्लो करके भी आता है, बराबर, जलेबी जैसा भी आता है, और वो CFLS है, बराबर, वो CFLS। तो C का मतलब है कॉम्पैक्ट, F का मतलब है फ्लोरोसेंट, और L का मतलब है लैंप्स, S का मतलब है लैंप्स, बराबर, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, बराबर, जो ऐसे जलेबी जैसा भी आपने देखा होगा, डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन में आते हैं, बहुत सारे कलर में भी आते हैं वो। उसके बाद आया LED, तो ये जो है LED ही है, मैं आपको बता दूं, और इसके ऊपर लिखा है, मैं आपको बता देता हूं, LED, हाँ ये रहा, देखो ये लिखा LED बल्ब है ना, LED। तो LED का मतलब क्या, वो हम समझते हैं। LED, L का मतलब लाइट, E का मतलब इमिटिंग, और D का मतलब डायोड, बराबर, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ये LED बल्ब हो गया। अब दूसरी बात, कहीं कहीं ISI लिखा होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ISI कहाँ लिखा है, बराबर, ये बल्ब के ऊपर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ISI सेल के ऊपर, हाँ ये रहा, अरे ये देख सकते हो आप, ये ISI का सिंबल है, देखो ये रहा, अरे ISI, ये जो सिंबल है ISI का, वो ये सिंबल सेल के ऊपर है। ओके, ऐसे बल्ब के ऊपर भी होता है, कोई कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी होता है। तो इसका मतलब क्या, तो ये सिंबल ऐसा बनाया, वो मैंने आपको ये बल्ब के ऊपर बताया, ISI, बराबर, ये बराबर, ये जो दिखाया हुआ है ये रहा ISI, बराबर। तो ये जो सिंबल ऐसे बनाते हैं, तो उसका मतलब I का मतलब इंडियन, S का मतलब स्टैंडर्ड्स, और I का मतलब इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, यानी स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर ISI मार्का लगता है, वो आपको बताया।
और जो बल्ब होते हैं बहुत सारी एलईडी भी आती है, बराबर। CFL अभी कम हो गए, अभी एलईडी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसमें अंदर लाइट बिल कम आता है और ग्लो ज़्यादा करता है, लाइट ज़्यादा देता है, इसलिए जिसका। दूसरी बात, इसके अंदर आपको ये चेंज जो है, बराबर, जो CFL, हाँ CFLS यानी ये, इसके अंदर मर्क्यूरी का वेपर यानी मर्क्यूरी की वराड जैसा, वो टूटी का जैसा वराड जैसा निकलेगा। क्यों? उसको मर्क्यूरी है इसलिए। वो यो जो है वो आपको ध्यान रखना है, नेचुरली उसको डैमेज करे तो उसके अंदर मर्क्यूरी निकलेगा, वो आपकी बॉडी के लिए और हार्मफुल हो सकता है, इसलिए उसको प्रॉपरली डस्टबिन में ही डालो, उसको तोड़ो मत। बस CFL जो होता है उसके अंदर मर्क्यूरी वेपर यानी मर्क्यूरी की वराड रखी होती है, इसलिए। ओके, एक ये हो गया। और उसके बाद आपको ये बल्ब है, बराबर, ये इसके बाद का जो चैप्टर टॉपिक बाकी है वो आपको मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, अभी जो टीवी है, फ्रिज है, AC है, बराबर, इलेक्ट्रिक्स टोस्टर है, इलेक्ट्रिक सगड़ी है, इलेक्ट्रिक प्लेटलेट्स हैं, वो सब चालू होते हैं और लाइट ऑफ हो गई तो भी हमारे LCD है, कुछ उड़ नहीं जाता है, बराबर, बिगड़ नहीं जाता है। क्यों? इसके अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है ये होता होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे, बराबर। तब के लिए नमस्कार, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़। ओके, आप टेक्स्ट बुक पढ़ना तो इजी पड़ेगा, वरना हार्ड पड़ेगा। और ये मेरी जो है लेक्चर्स वो एक बार, 2 बार, 3 बार देखो तो आपको मज़ा आएगी, क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको बताया है, बराबर। ओके, नमस्कार।